सभी जो है प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स के आगे बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर। साला कौन फिरकी ले रहा है? मैडम, जनरल कास्ट होना क्या गुनाह है? देश को मानते हैं, देश को मानेंगे, पर जिस सीट पे आपको बैठाए है ना, उस सीट पे ऐसा व्यक्ति के लाके बैठाएंगे, वो है पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी। समझ जाइए। मोदी जी आई लव यू। तो मोदी जी से प्यार करने आई थी तो आंदोलन में आई थी। मैडम, अजीब अजीब कपड़े दिखाए जा रहे थे, हमें शर्म आ रही थी। एक लड़की ने मोदी जी के लिए इतना गंदा लिखा था पोस्टर में। हम क्या डर गए? हम क्या बुज़दिल हैं? शेर के बच्चे हैं कि नहीं है? कंठी उतार के आनी पड़ी है मुझे, अपना मंगलसूत्र त्याग के आना पड़ा है। और यहाँ पे मैं तिलक नहीं लगा सकता, कलावा नहीं बांध सकता। वहाँ जैसे उन्होंने देख लिया, दरिंदों की तरह डिटेन करके लेके जा रहे हैं। सुदामा एक ब्राह्मण थे और गरीब थे, तो अगर उस टाइम वो कहते कि मुझे भी आरक्षण का जरूरत है। छत्तीस जात बिरादरी वाले सब साथ हैं। छत्तीस जात बिरादरी वाले सब। मुगल आए तो हमें जातियों में बांट दिए, अंग्रेज आए तो जातियों में बांट दिए, कांग्रेस तो ऐसा बांटा कि साला आज तक नहीं जुड़ पा रहे, अभी तक नहीं जुड़ पा रहे हैं। क्योंकि अगर इस देश का स्वर समाज नाराज हो गया तो हमने तो बहुतों के घमंड तोड़ दिए, तो तुम किस खेत को मिली हो? देवियों को बदनाम करने की जंतर मंतर में यहाँ कुछ लड़कियां आई, जिसमें मोदी जी को कह रही है कि तुम्हारे इसमें दम नहीं है और तुम्हारे उसमें दम नहीं है। मैडम, ये सब बातें करने वाली होती देश के प्रधानमंत्री के लिए? दिल्ली अप टू डेट हर चीज दिखाता है और जो रियलिटी होती है वो दिखाता है। आप स्कूल जाते हो तो आप शिक्षक से ये पूछते हो, आप ओबीसी हो, मेरे को ये नहीं पता कि आपका नाम पूरा क्या है, मुझे नहीं पता करना। आप पैर छूते हो शिक्षा का, इसलिए ना। आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है। आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो बॉर्डर पे आर्मी शहीद होती है, उनके बच्चों पे बाप का साया नहीं होता है, उनको मिलना चाहिए। एनजीओ में जो बच्चे अनाथ है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में अब दिल्ली के दीपक की भी एंट्री हो गई है। अभी इनसे जुड़ लेते हैं और क्या कुछ इनका कहना है। क्या रिजर्वेशन सही में हटने चाहिए या फिर रिजर्वेशन इस देश की जरूरत है? इन्हीं से जुड़ के जानते हैं। सर, क्या मैडम देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2 बार इनको चकमा दे के मैं आगे पीछे अंदर गया और चुपचाप बाहर आ गया। आप भी चुपके गया और जितने भी नीली वर्दी वाले थे हमारे भाई, जिनका अपमान किया जा रहा था, जिन्हें भी हमारे आर्मी के जवान थे, दिल्ली पुलिस के जवान थे, उनको भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद और आर्मी के जवान जिंदाबाद के नारे लगाए, उन्होंने छोड़ दिया। मगर आप फिलहाल देखेंगे तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप पीछे दिखा दीजिए। आपका पेज जो है वो दिल्ली अप टू डेट है। दिल्ली अप टू डेट हर चीज़ दिखाता है और जो रियलिटी होती है वो दिखाता है। मगर जिस तरीके से सामान्य वर्ग जो कट्टर मोदी जी का समर्थक था ना मैडम, आज की डेट में वो कट्टर मोदी जी का समर्थक जो है ना, वो 80% अपने रास्ते से हट चुका है। ये किस वजह से? ये किस वजह से हटा है कि 2014 में जब मोदी था, 2014 में मोदी था, उसके बाद 2019 में जो मोदी था और जो 2024 में जो मोदी था, 2014 वाला मोदी था सुपर्ब, जो सुपरमैन की तरह आया था। उसके बाद 2019 में जो मोदी आया वो धीरे धीरे डाउन हुआ। आप कह रहे हैं जो मोदी जी की मैडम, मैं तो अभी भी कर रहा हूँ, मगर जिस तरीके से हमारे को यहाँ पर रोल बैक की जो बात बोली जा रही है, शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली पुलिस पक्ष के नारे लगाए जा रहे हैं, इंडियन आर्मी के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। कल एक भाई बेचारा पानी बांटने आया, उसको पानी नहीं दिया जा रहा। और मैडम, इसी के पीछे जंतर मंतर है। जंतर मंतर में चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज सब बांटा। जोमेटो, स्विगी में बांग्लादेश, फिलिस्तीन और आपका श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान से ऑर्डर बुक करे जा रहे थे। इन लोगों में से अगर एक भी व्यक्ति ने भारत माता के खिलाफ मोदी जी को गाली बकी हो, मोदी जी की माँ को गाली बकी हो, आज़ादी के नारे लगाए हों या आप शब्द बोला हो, तो मैं कहता हूँ उसके ऊपर कानूनन आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसको जेल होनी चाहिए। ये सिर्फ कहना चाहते हैं यूजीसी रोल बैक हो या उसमें जो नौकरी का दायरा है। मैडम देखिए, 40% वाले व्यक्ति को, 60% वाले व्यक्ति को आप सर्जन कैसे बना देंगे डॉक्टर को? जब एक शिक्षक 90%, 95% जाता है, वो पढ़ाई करके जब शिक्षक दूसरा बनाता है, तो हमने कभी महर्षि वाल्मीकि जी से उनकी जाति नहीं पूछी, हमने कभी तुलसीदास जी से जाति नहीं पूछी। और इवन मैं जब भी स्कूल गया हूँ, मुझे गर्व है कि मैंने कभी भी अपने शिक्षक से जाति नहीं पूछी, मैंने उसके पैर छुए, प्रणाम करा। मैंने कभी इंडियन आर्मी के जवान से जाति नहीं पूछी। क्या कभी इंडियन आर्मी के जवान को आरक्षण के बेस पर नौकरी दी जाती है? कभी नहीं। आप बताओ, क्या पायलट को जो हवाई जहाज चलाता है, कभी आपने सुना एयर इंडिया के विमान को चलाने वाले को ये बोला जाता हो कि आओ आप ST SC वाले हो तो आपको ट्रायल बेसिस में नौकरी दी जाती है? हुनर और नॉलेज के दम पर देनी चाहिए। तो मैडम, जातिवाद करनी क्यों? मगर जो कहता था जय श्री राम भाई, ये देख सकते हैं, देखिए डिटेन कर करके बदरपुर, देखिए इधर देख सकते हैं आप, बदरपुर लेके जा रहे हैं।
किसी को बदरपुर लेके जा रहे हैं, किसी को जंतर मंतर लेके जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और सुनिए, ये वो लोग हैं जो बस के अंदर मांगे उठा रहे हैं, मगर अब अगर हम ग्राउंड में उतर के आवाज नहीं उठाएंगे तो बुरा मत मानना मैडम, फिर आने वाले समय में 2027 ये बुरा मत मानना, अंदर खाते में कहीं ना कहीं जो राजनीति है ना वो योगी जी पे फूट जाएगी। 6 महीने रह गए इलेक्शन को, और जितने भी वोटर है ना, को वोटर, वो सारे योगी जी के, जाट हो, गुजर हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वाल्मीकि हो, जाटा हो, इन सबको बांट दिया जाएगा। अगर गलती से योगी जी हार गए तो उनको लाकर यहाँ पर केंद्र में बिठा दिया जाएगा, और केंद्र में बिठा दिया जाएगा। जहाँ योगी जी केंद्र में बैठ गए तो प्रधानमंत्री का सपना उनका खत्म हो जाएगा। भैया गलत तो नहीं कह रहा? अच्छा, आप कह रहे हैं कि योगी जी का सपना है प्रधानमंत्री बनना? नहीं, जनता का सपना है। योगी कौन होता है? योगी कौन होता है? मोदी कौन होता है प्रधानमंत्री बनने वाला? वो हम तय करेंगे। इन्होंने अडवाणी जी को भी चाय पिलाने के लिए घर में बैठा दिया। आपको पता है अडवाणी जी कहाँ है? अडवाणी जी इस दुनिया में है? है ना? कहाँ है वो? हमको नहीं पता राजनीति होती है। मुरली मनोहर जोशी कहाँ है? वो भी सब गायब है, क्योंकि मैडम कहीं ना कहीं यहाँ पर ऊपर और नीचे की होड़ चल रही है। मेरा मकसद केवल ये है कि जिन भाइयों को लेके जाया जा रहा है, मैडम बुरा मत मानना, कल पुणे में प्रोग्राम करा राहुल गांधी सर ने, क्या सारे लड़कों के गले में आई कार्ड थे, कह रहे जनता हमारी है। मैडम सबके पास महंगे महंगे मोबाइल थे, ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया माइक थे, बढ़िया बढ़िया लिफाफे मिले हैं सबको। अंदर की बात पता है? अंदर हर एक बात बताओ। यहाँ से लोकल बंदा जंतर मंतर तक आने के लिए किराया खोजता है। पुणे कितनी दूर है यहाँ से बताइए? पुणे यहाँ से 1200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर है। कोई बंदा वहां जाके और नारे लगा रहा है, और क्या नारे लगा रहा है कि देश का युवा राहुल गांधी। देश का युवा तो नहीं रहे हम। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ ना, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। भाई बुरा मत मानना, आपके पिताजी मेरे चाचा की तरह लगे, आपके पिताजी मेरे चाचा की उम्र के लगे, आदरणीय। अंदाजन कितनी एज होगी? अंदाजन 55 साल में। 55 साल। तो आप युवा हैं या आपके पिताजी युवा हैं? हम युवा हैं। तो आपके पिताजी क्या हुए फिर? वो तो चाचा हुए जी, चाचा हुए जी। 58 साल वाला ताऊ हुआ जी, हुआ ना जी। तो मैडम उसको जो युवा बोल रहा है, तो सारा खेल है वेज बिरयानी का, नॉन वेज बिरयानी का, कौवा बिरयानी का, और साथ के साथ जो है वो पनीर बिरयानी का। एक सवाल और मगर है, यहाँ मोदी जी का विरोध करने नहीं आए हैं लोग, यहाँ मोदी जी की जो बुद्धि का परिवर्तन हुआ उसके लिए लोग आए हैं। ऑटो वाला भी आया हुआ है, मगर मजबूरी पता क्या है? मजबूरी ये है कि वो अपनी आवाज जो है वो मोदी के पक्ष में बोलता बोलता जो है वो विरोध में बोले। क्या मैं कभी ऑटो में बैठने के बाद पूछता हूँ कि तेरी जाति क्या है? कभी नहीं। मैंने कभी स्कूल में एडमिशन लेने के बाद कभी पूछा कि प्रिंसिपल की जाति क्या है? मैंने कभी कॉलेज में जब एडमिशन लिया तो पूछा कभी जाके किसी की जाति क्या है? मगर इसका फायदा जो है कांग्रेस उठाएगी। देश के बहुत से ऐसे कोने हैं जहाँ पर प्रताड़ना सहनी पड़ रही है निजी जाति वालों को। मैडम देखिए मेरी बात, सभी खुश हैं, सबको समानता का मैडम मेरी बात सुनिए। ये बात तो अफवाह है कि 5000 साल तक पानी नहीं दिया, 500 साल तक पानी नहीं दिया। अच्छा है, पॉसिबल है? मैडम आपको भी भगवान ने हाथ दिए, मेरे को भी दिए, कुआं खोदना तो कुआं खोद लो। ये तो मैडम कहने को कुछ भी कह सकता हूँ, कल को मैं कह दूं कि आपको पिस्टल लगवा के मैंने ये माइक पकड़ा दिया है। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मोदी जी के कट्टर समर्थक आज उनसे सवाल पूछ रहे हैं, केवल सवाल, और अगर सवाल पूछने में कॉकरोच पार्टी उर्फ जिस तरीके से यहाँ आई युवाओं की भीड़ में, जो युवा थे एक्चुअल वो मैडम जंतर मंतर में बैठे थे, मगर यहाँ आपको पता है मैडम कितना उत्पात मचाया था? आपको पता है कितना यहाँ पर कांड हुआ था? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। मगर राहुल गांधी जी ने क्या बोला कि जी ये बीजेपी के गुंडे हैं। केजरीवाल ने क्या बोला? ये बीजेपी के गुंडे हैं। और मैडम खुद जाके थाने में कह रहे हैं हमारे बंदों को छोड़ दो। साला कौन फिरकी ले रहा है? मैडम जनरल कास्ट होना क्या गुनाह है? भैया जनरल कास्ट होना कोई गुनाह है क्या? और दलित होना भी कोई गुनाह नहीं है, ST SC होना भी कोई गुनाह नहीं है। मगर मैडम दोनों को पढ़ाई के बेस पे, उसकी शिक्षा के बेस पे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब लोगों को न्याय मिलना शुरू हो जाए तो इस क्या जो है आरक्षण को वो हटा दो। मैडम अब तो थोपा जा रहा है। और ये कौन कहता है कि ब्राह्मण अमीर होता है? कौन कह रहा ब्राह्मण अमीर होता है? कौन कह रहा बनिया अमीर होता है? बनिया अपनी काबिलियत के बेस पे बनता है, ब्राह्मण अपनी काबिलियत के बेस पे बनता है। और ST SC भी हमारे भाई हैं जो करोड़पति बन गए हैं, मगर हमने थोड़ी रोका है। और सरकारी नौकरी मिलना जनरल कैटेगरी का अधिकार है मैडम, उसको भी नौकरी मिलनी चाहिए। रिजर्वेशन बहुत सालों से है, लेकिन काफी देर में जो है आवाज उठाई गई। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि CJP का प्रोटेस्ट हुआ, उनकी बात सुन ली गई, उसके बाद यहाँ पर लोगों बात सुननी नहीं गई, बात सुननी नहीं गई। अगर बीजेपी के आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी 21 दिन पहले मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लेते, दे के कह देते ये लो बच्चों और घर जाओ, चॉकलेट खाओ, बिरयानी खाओ, खुद जाओ, तो वो लड़की जो
पीट रही थी, मोदी जी आई लव यू। तो मोदी जी से प्यार करने आई थी तो आंदोलन में आई थी। मैडम अजीब अजीब कपड़े दिखाए जा रहे थे, हमें शर्म आ रही थी। एक लड़की ने मोदी जी के लिए इतना गंदा लिखा था पोस्टर में। मैं तो कह रहा हूं आपके घर में जो वो लड़की हैं, केवल मैडम इस देश में देवीय स्वरूप रहती है लड़की, देवीय स्वरूप। अभी नवरात्रे आएंगे अगले महीने, हम लोग पैर धो के मैडम, जितनी भी हमारी माताएं बहनें होती है ना, उनके पैर धो के हम उनको पूछते हैं। मगर वो देवियों को बदनाम करने की जंतर मंतर में यहाँ कुछ लड़कियां आई, जिसमें मोदी जी को कह रही है कि तुम्हारे इसमें दम नहीं है और तुम्हारे उसमें दम नहीं है। मैडम ये सब बातें करने वाली होती देश के प्रधानमंत्री के लिए। यहाँ पर आकर जिस देश में देवियों को पूजा जा रहा है, मगर उनको छोड़ दिया। उनको मोदी जी ने कह दिया हेलो फ्रेंड्स, घर जाओ सो जाओ, मैं तो गाली खाने के लिए पैदा हुआ हूँ। और यहाँ तो गाली भी नहीं बक रहा है कोई। उसके बाद भी जो है बेचारे कोई बदरपुर लेके जा रहे हैं, किसी को बताया जा रहा है वहां पर वो कापासेटा बॉर्डर छोड़। अब बताओ मैडम कैसे बात बनेगी? आवाज उठाना अलग चीज है, मगर गंद परोसना अलग चीज है। अच्छा, जनरल वालों को क्या मुसीबतों का सामना? मुसीबत ही मुसीबत है मैडम। हम लोगों ने पानी नहीं पीने दिया मैडम किसी को। अच्छा, कहाँ पानी पीने दिया है? मैं अभी जितने भी लोग हैं यहाँ, तमाम लोग हैं, भैया बुरा मत मानना, मैं कभी ये बात पूछता नहीं हूँ। भैया कौन सी जाति के हो वैसे? ब्राह्मण हो। भैया कौन जाति के हो? ब्राह्मण है सर जी। कौन सी जाति के हो? भैया ओबीसी वाले हैं। ओबीसी वाले घुमाते जाना। कौन सी जाति के हो भैया? हाँ ठीक है। दीदी कौन सी जाति के? ब्राह्मण। तो दीदी भाई पंडित भाई कौन जाति के? ओबीसी। ओबीसी। इधर आओ और मेरे गले मिलो। भाई मेरे से कोई दिक्कत लगी ना? मैंने कोई आपके खिलाफ बोला नहीं? बोला? मैडम एक बात बताओ, ये भाई बुरा मत मानना, नहीं, कोई अगर आप पढ़ लिख जाओ तो आप ब्राह्मण को आगे नहीं कर सकते? आप उससे आगे हो सकते हो ना। आप स्कूल जाते हो तो आप शिक्षक से ये पूछते हो आप ओबीसी हो, मेरे को ये नहीं पता कि आपका नाम पूरा क्या है, मुझे नहीं पता करना। आप पैर छूते हो, शिक्षक है इसलिए ना, प्रिंसिपल के पैर छूते हो इसलिए ना। अब एक बात बताओ, आपको पता लगे कि जिसको खुद ABCD नहीं आती और वो आरक्षण के बेस पे आगे आ गया, बुरा मत मानना, तो हवाई जहाज लैंड करेगा या हवाई जहाज जो जमीन में फटेगा? फटेगा। जमीन में पहले ही फट जाएगा। अब्दुल को जानते हो? मैं एक बात बता रहा हूँ, अब्दुल को अगर स्कूल में डाला जाता तो वो कलाम बनेगा। अब्दुल को स्कूल में डाला जाएगा तो कलाम बनेगा, और अगर अब्दुल को स्कूल में नहीं डाला जाएगा तो वो कसाब बनेगा। आप मैकडॉनल्ड में गए हो, आपसे किसी ने जाति पूछी हो? नहीं पूछी। आप मंदिर में गए हो, किसी ने जाति पूछी हो? नहीं पूछी। आपने ये हनुमान मंदिर में पानी के लिए मना कर दिया किसी ने? तो फिर ये मैडम मोदी जी की गलती है। अभी मोदी जी जो कह रहे हैं कि भैया हम लोग चाहते हैं इन जैसे भाइयों से वोटर ले लें, अरे इनको विकास चाहिए, इनको भाईचारा चाहिए। भाईचारा वो भाईचारा नहीं अब्दुल वाला, भाईचारा चाहिए। ST SC हो, OBC हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, राजपूत हो। हाँ, जो एक तरफा कर रहे होंगे हम उनका खिलाफ करेंगे मैडम, जो गलत बोलेंगे हम उनको खिलाफ बोलेंगे। इसीलिए हम कहेंगे कि हम 36 जात बिरादरी वाले जितने भी भाई हैं मेरे साथ एक बार इतना ही कहेंगे, हम 36 जात बिरादरी वाले सब साथ हैं। हम 36 जात बिरादरी वाले सब साथ हैं। 36 जात बिरादरी वाले सब साथ हैं। आपने कभी भेदभाव का ऐसा सामना मैडम किया है? देखिए, पहली बात तो कि मेरा गांव बामन और भूमिहार से भरा पड़ा है। हाँ जी। पहली बात तो मेरे बाबा को सब पैर छूते थे, पता है क्यों? क्योंकि मेरे बाबा एक सम्मानीय थे और पूजनीय थे, पहली बात तो। और मैं OBC वर्ग के आता हूँ। मेरे बाबा को, मेरे दादा को, ग्रैंडफादर जी को, मेरे दादाजी को प्यार से सब बाबा कहते थे, नथुन बाबा, ठीक है। उनको ये नहीं कहते थे कि OBC वर्ग के हैं, इनको पैर न छूने दो। रही बात कुआं का पानी पीने के लिए, भैया मेरे घर पे खुद कुआं था और मेरे घर पे 52 भूमिहार पानी पीने आते थे, बताइए। अब बोले क्यों पानी पीने आते थे? ऐसा नहीं था कि 52 भूमिहार के घर कुआं नहीं था। भैया मेरे बगल में स्कूल है और उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते थे ना, वो हमारे घर पे पानी पीने आते थे, क्योंकि हमारे घर में कुआं था। और रही बात कि जो कह रहे हैं हमें कुआं से पानी नहीं पीने दिया, पानी नहीं पीने दिया, भाई किसने नहीं पानी पीने दिया? मेरे बाप दादा। तो मेरे बाप दादा, हो सकता है कि अगर तुम्हें 1000 करोड़ रुपया दिए होंगे, 1 लाख रुपया दिए होंगे, तो उसका ब्याज सहित आप दोगे क्या? नहीं दोगे। कहोगे मैं नहीं, मैं क्यों दूंगा? तो अगर मेरे बाप दादा गलती किए हैं तो मैं उनका क्यों मानूंगा? ठीक है, अगर कोई 1-2 बंदे गलत किए होंगे, आज भी गलत करते हैं, वो हर समाज में है, तो इसका मतलब क्या कि सारे लोग गलत हैं? अगर आपको पानी नहीं पीने दिया तो आप जो विराट कोहली वाले जो पानी पीते हैं उससे महंगा बोतल पानी लेकर पियो। सर, कहा जा रहा है रिजर्वेशन ने नीचे वर्ग के लोगों को उठाने में बहुत मदद की है। मैडम देखिए, भगवान कृष्ण का मित्र थे सुदामा। सुदामा एक ब्राह्मण थे और गरीब थे ना। तो अगर उस टाइम वो कहते कि मुझे भी आरक्षण का जरूरत है, तो ऐसा हो सकता था क्या? भगवान कृष्ण सबको लेके चले, गले मिलाए, बोले हमारे लिए सब बराबर हैं।
तो सरकार आज ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मुगल आए तो हमें जातियों में बांट दिए, अंग्रेज आए तो जातियों में बांट दिए, कांग्रेस तो ऐसा बांटा कि साला आज तक नहीं जुड़ पा रहे, अभी तक नहीं जुड़ पा रहे हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, फॉरवर्ड। मगर मोदी जी क्यों बांट रहे हैं? मगर मोदी, अब आप जवाब दो। मैं बता रहा हूँ, देखो हम मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बांट रहे मोदी जी। मैं बता रहा हूँ हाँ। कि मोदी जी को भी दबाया गया था। गुजरात में जब हादसा हुआ था ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे कि इस्तीफा दे दो। मोदी जी, सुनिए ना, मोदी जी अब हमें दबाएंगे, इस्तीफा दे दीजिए। पर वही काम चाह रहे हैं मोदी जी कि योगी जी इस्तीफा दे दीजिए, देश का प्रधानमंत्री बनिए। तो सुनिए मोदी जी, हम आपको 15 साल रख चुके हैं। मोदी जी, आपको हम 15 साल रख चुके हैं। आप हमारे पूजनीय हो, प्रधानमंत्री बनाया। हाँ, आप हमारे पूजनीय हो। और आप जो ऐसे ऐसे काम किए हो जो 500 साल से काम नहीं किए, पर ये काम करके जो जा रहे हो ना, ये 1000 साल याद रखेंगे कि एक काला धब्बा देके जा रहे हो हमारे ऊपर। रही बात, क्या हम जिस गद्दी पे आपको बैठाए हैं ना, हम उसी सीट को मानेंगे। हम बीजेपी को मानते हैं, बीजेपी को ही मानेंगे। आरएसएस को मानते हैं, आरएसएस को मानेंगे। देश को मानते हैं, देश को मानेंगे। पर जिस सीट पे आपको बैठाए हैं ना, उस सीट पे ऐसा व्यक्ति के लाके बैठाएंगे कि वो जो सबको एक बराबर में लेके चलते हैं, वो है पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी। समझ जाइए, न वो ब्राह्मण देखते हैं, न वो दलित देखते हैं, न वो बड़ा देखते हैं, न छोटा देखते हैं। विकास दुबे एक ब्राह्मण थे, क्या उनके घर पे बुलडोजर नहीं चला था? क्या चला था ना? तो हम उनको बैठाएंगे। और सुनिए, ये मोदी जी आपके बारे में सब कोई बोलते हैं ना कि आप 10 लाख का सूट पहन रहे हो। हम योगी जी कैसा लाएंगे ना कि शायद साल का उनका 2 जोड़ी सूट 5000 में ही बनता होगा, कमी लगता होगा। हम उस व्यक्ति बैठा देंगे, वो सबको बराबर लेके चलेंगे। और रही बात जो 27 का षड्यंत्र रचा जा रहा है ना, ये कभी हम सफल होने नहीं देंगे। 27 में योगी जी भी आएंगे और 29 का तैयारी तो ऐसा करेंगे कि कसम से चांद पे और मंगल ग्रह पे उनके लिए अलग से शंखनाद फुकवाएंगे कि हमारे देश पे फिर से भगवाधारी आ रहे हैं और किसी को बांटेंगे नहीं। पहली बात तो सबको बराबर लेके चलेंगे। चाहूंगा, सुनो, जिस तरीके से अब ये बात बहुत सोचने वाली जो मेरे दिमाग में आ गई, जो बहुत दिन से सोच रहा हूँ। विपक्ष इस मुद्दे को 2029 तक ले जाएगी। अगर राहुल गांधी इसी रास्ते पे चलता रहा, अगर अखिलेश यादव इसी रास्ते पे चलता रहा और इंडिया अलायंस इसी रास्ते में चलती पड़ी, बुरा मत मानना, तो मैडम मोदी जी के लिए जितनी ये गड्ढा खोदते जा रहे हैं ना, हकीकत बात है कि पहले तो हम कहते थे कि भैया जो गड्ढा खोदता था वो खुद गिरेगा। मगर अब की बारी ऐसा ना हो कि अगर मोदी जी ने कुछ सही ढंग से फैसले नहीं लिए गए तो उसी गड्ढे में कहीं ये लोग सारे इकट्ठे होकर मोदी जी को धक्का ना मार दें। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। सुनिए, एक तरफ अखिलेश यादव, एक तरफ जो है आपको पता है राहुल गांधी। हम कॉकरोच नहीं है, हम शेर का बेटे छावा हैं। और छावा से मोदी जी पंगा मत लीजिए, ये बड़ा परेशान करते हैं, बड़ा दूर तक दौड़ाते हैं। आज जो आप आरक्षण जाति के नाम पे दे रहे हो, आज के डेट में दलित द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो राष्ट्रपति हैं, उनके परिवार को भी आप आरक्षण दोगे। जो चिराग पासवान है, उनके बच्चों को भी आप आरक्षण दोगे। चंद्रशेखर रावण जो आज की डेट में कैपेबल है, जो कैपेबल लोग हैं, उनको भी आप आरक्षण दे रहे हो। 1 फैमिली 1 जनरेशन का आप क्यों नहीं वो लेके आ रहे हो? आप 1 फैमिली 1 जनरेशन, अगर एक बार किसी को कोई मतलब उस लायक हो गया, IAS बन गया, IPS बन गया, तो उसके अगली पीढ़ी को नहीं मिलेगा, उसको मेरिट के लिए लड़ना पड़ेगा, उसकी अगली पीढ़ी को फिर से आरक्षण दिया जाएगा। तो ये चीज आप क्यों नहीं रिफॉर्म कर रहे हो? अगर आप रिफॉर्म नहीं करोगे तो आपको सत्ता से हम उखाड़ के फेंकेंगे। आरक्षण सिर्फ 4000 रुपए मिलना चाहिए। आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो बॉर्डर पे आर्मी शहीद होती है, उनके बच्चों पे बाप का साया नहीं होता है, उनको मिलना चाहिए। NGO में जो बच्चे अनाथ हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि अगर इस देश का स्वर समाज नाराज हो गया तो हमने तो बहुतों के घमंड तोड़ दिए, तो तुम किस खेत को मिली हो भाई? अब आप ये भाई साहब ने पूछा था भी मोदी जी को क्या संदेशा देना चाहते हो? मैं मोदी जी को ये संदेशा देना चाहता हूँ कि भाई ये आरक्षण में सुधार के लिए ये कार्यक्रम है और इसमें कोई भी उपद्रव नहीं कर रहा, किसी को गाली नहीं दे रहा। ये सिर्फ शांतिपूर्ण अपना जो है ना सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का है। मैं आपके समय की बात करना चाहूंगी कि आपके समय में इतना भेदभाव होता था और आज के समय में क्या बदलाव देख रहे हैं? मैडम, मैं जो मेरी उम्र 70 साल है, मेरी उम्र 70 साल है। मेरे घर में के 200 घर है। हमारे एक खाट पे बैठ के हम जो है ना बातें करते थे। वो जरूर ये है कि भाई वो नीचे बैठ जाते थे, पर हमारी मदर जो है ना उनको ऊपर बैठाती थी। ये सम्मान हम आज से 50 साल पुरानी बात बता रहे हैं। जहाँ तक मोदी जी की बात है, मोदी जी को मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में ये कहा था कि भाई ये 10 साल के लिए आरक्षण हुआ था, इसमें अब विचार करने की ज़रूरत है। जातियों में बांट लोगे तो समाज बर्बाद हो जाएगा। वो बर्बाद हो चुका है, अब ये बर्बाद हो चुका है। उसके बाद जो ये
आरएसएस वाले कहते हैं, आरएसएस के संचालक होलकर जी ने भी ये कहा था 1973 में कि भाई आप जो है इसको सुधार करो। और अब वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी जिनको ये नमन करते हैं, उन्होंने भी कहा था, जैसे उन्होंने भी ये कहा था कि भाई गरीब ब्राह्मण ने क्या बिगाड़ा है, उसको गरीब ब्राह्मण ने क्या बिगाड़ा है, गरीब ब्राह्मण को भी आप गरीब ब्राह्मण को भी दो आरक्षण। ऐसा टाइम भी आएगा कि जनरल वालों को भी अब रिजर्वेशन की बात। मैं जनरल वालों को रिजर्वेशन मांग नहीं कह रहा, आर्थिक आधार पर हर किसी को रिजर्वेशन दो। क्या ब्राह्मण गरीब नहीं है? और ब्राह्मण की एक बात बताऊं, तुम लोगों ने कहा राम क्षत्रिय, ब्राह्मण ने कहा क्षत्रिय नहीं भगवान है, कृष्ण ठाकुर है, ब्राह्मण ने कहा भगवान है, वाल्मीकि जी दलित हैं, ब्राह्मण ने कहा भगवान है। तो आप ये बताओ, जब हम सबको भगवान मानने को तैयार हैं और सबसे दीन दुखी हम किसे कहते हैं? सुदामा को। मैं आपको ये बात सिंपल बताना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि हम लोगों को आर्थिक तौर पर आरक्षण चाहिए और वो हम लेकर रहेंगे। अपने जात के पीछे मैंने नाम नहीं लगाया। जब भी मेरे को राजपूत देख करके मेरे को राजा महाराजा बताते हैं, क्या फायदा है? ऐसी छत्तीस बिरादरी हमारे साथ खा रही है, उठ रही है, बैठ रही है, तब भी हमारे बच्चों को और हमें भी देख लो जी, कपड़े काम करके आ रहा हूँ, मजदूरी करके आ रहा हूँ, क्या मिलता है? हमारे ओबीसी वाले नु कहते हैं कि हम शोषित वंचित वर्ग से आ रहे, राजा महाराजा बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं खुद जा करके, क्या जरूरत है? हमारे बच्चों के लिए तो सोचो। हम ऐसी कितनी घर दिखा देंगे कि हमारे पास गरीबी के अलावा कुछ नहीं है, पर हमारे लिए कोई नहीं सोचता। हमारे लिए भी तो सोचना चाहिए। क्या जन्नल में क्या दिया तुमने? एक रोटी नहीं देते। हमारे यहाँ पे बालक पैदा होते, उसको तुम खाने के लिए नहीं देते हो। हम बच्चे पैदा करते, 2 बच्चे पैदा करते, 2 बच्चों को तुम शिक्षा नहीं दे रहे हो, व्यवस्था नहीं दे रहे हो। क्या फायदा है ऐसी देश का? बताओ ना मैम। झूठ नहीं बोलूंगा, मंदिर से आ रहा था मेरे पास। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रोशन राजपूत, पर मैं रोशन लगाता हूँ। मेरा छत्तीस बिरादरी के साथ बातचीत है। मैम, मैं मंदिर से आ रहा था, वहाँ पे जिसके गले में माला है, देखो माला मिली मुझे, मैंने कहा आरक्षण के खिलाफ हम लड़ाई कर रहे हैं। जिसके माला है, जिसके तिलक है, उसे सबसे पहले डिटेन कर रहे हैं। ये कौन सा भारत है? किस भारत में हम जी रहे हैं कि मैं आज कंठी पहनता हूँ। मैं पिछले मेरी बहुत वीडियो वायरल हुई, कंठी उतार के आनी पड़ी है मुझे, अपना मंगलसूत्र त्याग के आना पड़ा है। और यहाँ पे मैं तिलक नहीं लगा सकता, कलावा नहीं बांध सकता। वहां जैसे ही उन्होंने देख लिया, दरिंदों की तरह डिटेन करके लेके जा रहे हो। दिल्ली में किस जगह छोड़ देंगे कोई पता नहीं है। तिलक मिटाया आपने? मैंने तिलक मिटाया। अभी आप देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ। मैं हनुमान मंदिर, सीपी का हनुमान मंदिर, सीधा मैं अभी मंदिर से आया हूँ, आप इस पे गौर करिए। और इन लोगों ने सबसे पहले, हम वहाँ थे, वहाँ से यहाँ आने के लिए तिलक ऐसे करके मिटाना पड़ा। और माला जो उन्होंने माला दी मंदिर वालों ने कि हम लड़ाई कर रहे हैं, वो हटा दी। अब आप सोचिए किस समाज में हम बैठ रहे हैं जहाँ तिलक लगाना, माला पहनना, कंठी पहनना, कलावा हाथ में रखना, इस सबको अभिशाप बताया जाता है। आप देखिए, मतलब यही छोड़ दिया इन्होंने, दिल्ली पुलिस वालों ने। बहुत दयनीय हालत है। ऊपर से ऑर्डर है भाई, इनकी गलती लेकिन भी सर नहीं है। पुलिस तो अपना काम कर रही है ना, उन्हें जो बोला जाएगा ऊपर वालों को ही कह रहा हूँ, ऊपर राहुल गांधी नहीं है। मैं ऊपर वालों पर सर आप एक बात बताओ। हम अपना काम कर, पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। बात राहुल गांधी की नहीं है। आप ये बताओ, राहुल गांधी, अखिलेश यादव गला इनको डांटो, फटकारो, कुछ करो, पर समझाना मोदी को ही पड़ेगा। मोदी के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है हमारे पास। नहीं है, बिल्कुल ये सही बात है, ये बिल्कुल सही है। मैं बताऊं, हम या तो अंकल जैसे लोग जाके सत्ता के गलियारों में बैठे और 5-7 सीट मिले हमें पहली बार में, तब जाके लोकसभा में हम दबदबा बना पाएंगे, सवर्णों की पार्टी हो। अन्यथा वोट भाजपा को ही देना पड़ेगा। और सबसे मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ को संपूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिताओ, फिर 29 के चुनाव में। राधे राधे।